रहा था तो उसने कमेंट्री बॉक्स में कमेंट किया था कि ये अर्शदीप करेगा और उसके 12 बज जाएंगे। सो दैट वाज ए हेट वर्ड अगेंस्ट द सिख विदाउट नोइंग दैट 12 midnight was a time when Sikh army used to attack the criminals, the opposition, and win the battle to save the girls of the Indians and dispel, stop the people coming from दरा खैबर एंड अदर थिंग्स अफगानिस्तान। सो ये तो सिखों की बहादुरी का काम है कि बात को उठना और उठ के जाके देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो लड़कियां यहाँ अहमद शाह अब्दाली लेके जा रहे थे उनको छुड़वाया। तो रात को 12 बजे नींद नहीं आती थी विरोधियों को कि कहीं भी जो सिख आर्मी आके हमें पकड़ ना ले। तो सिखों की बहादुरी का ये समय होता है, तो उसको उसने हेट के रूप में यूज किया था। तो हमने इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की है टू टेक अप द मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टॉप दिस काइंड ऑफ कमेंट्स अबाउट दिस सिख्स। ऐसा ही नहीं है, पाकिस्तान से हमें अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं, पंजा साहब में आज भी इतने सिख नहीं हैं, उनको रहने नहीं दिया गया। दे हैव बीन थ्रोन आउट देयर फ्रॉम देयर, जहां वो अपने गुरुद्वारा जहां गुरु नानक देव साहब का पंजा लगा हुआ है वहां सुबह का पाठ कर सके, वहां कुछ लेडीज जो हैं वो पाठ करती हैं। तो देयर नंबर ऑफ सिख हैज गॉन डाउन। और ये सारी चीजें लोग हमारे साथ लगातार इन टच में रहते हैं। स्कूल बना दिया गया वहाँ पर, कहाँ पंजाब स्कूल बना दिया गया, अपने आंखों देख कर। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे जो गुरुद्वारे थे उनको उनकी जगह दूसरी तरह यूज किया जा रहा है। कई जगह स्कूल बन गए, कई जगह तो वहाँ मवेशी भी बांधे हुए हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखी है? लिखा है आपने? नहीं, गवर्नमेंट ये चीजें गवर्नमेंट के ध्यान में हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन ही सिख नहीं रही। अब पाकिस्तान में जब देश आज़ाद हुआ तो 22% पॉपुलेशन थी वहाँ माइनॉरिटीज़ की, आज कम होकर 4% रह गई है। हम जिस देश में बैठे हैं उस देश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 16% थी 1951 की सेंसस से, आज बढ़ के 21% हो गई है। हमारा जब भी कोई आदमी ऐसा है, हमें कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है या प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। देश की क्रिकेट का कैप्टन फखरुद्दीन अजरुद्दीन बन रहा है या नवाब पटौदी बन रहा है या बिशन सिंह बेदी बन रहा है। यहाँ कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के लोगों के मन में भी नहीं है। सर अभी जो कंगना जी के साथ में जो सर अभी जो कंगना जी के साथ में हुआ, जिसमें उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कमलजीत कौर जो लेडी है उनकी मम्मी को उन्होंने खालिस्तानी वर्ड बोला था, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें ये सवाल आप कंगना जी से पूछिए। नहीं सर, क्योंकि आप एक सिख कम्युनिटी से हैं। नहीं, ऐसा है, देखो मैं हर आदमी को अपनी भावनाओं पे काबू करना चाहिए। जिस आदमी की सिक्योरिटी ड्यूटी लगी हुई है, जो मेल है या फीमेल, उसको वो ड्यूटी करनी चाहिए, उसी ढंग से करनी चाहिए। सर आपने क्या मीटिंग बुलाई है, कौन कौन लोग आ रहे हैं और उसका क्या मकसद है? सर हम रेगुलर मीटिंग्स कमीशन करता रहता है माइनॉरिटीज़ के साथ, और माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी के भी साथ भी। जब भी हमारी कोई, हम सभी जो उनके त्योहार हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे मिलके, और इसलिए कि आपसी प्यार बढ़े, आपसी जो कोई गिले शिकवे हैं या कुछ ऐसा किसी पे शक है वो उसको दूर किया जाए। जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे कि कहाँ दंगे हुए, तो मैंने आपको बताया एक जगह भी नहीं। नो कम्युनिटी हैज स्टूड अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी, वी आर ऑल लिविंग पीसफुली, ग्रोइंग पीसफुली, आगे बढ़ रहे हैं। और इसको आगे और मजबूत करने के लिए हम नौजवान बच्चों में भी जाएंगे, जा भी रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेडीज के पास जाएंगे, और इसी के लिए पूरा कमीशन जो है लगा हुआ है। क्या पिछले 3 साल में नूर की घटना को दंगा नहीं मानते हैं? नू में मुस्लिम वर्सेस हिंदू की लड़ाई नहीं हुई। सर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी जिस आदमी शरारतियों ने की उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वहाँ मुसलमान भाइयों ने मंदिर बचाए, गुरुद्वारे बचाए, हिंदू और सिखों ने मस्जिदें बचाई। आप उसका भी पक्ष देखिए ना। 84 को सी यात्रा हुई तो मुसलमान भाइयों ने, जो मथुरा को जाने वाले अपने हिंदू पिलग्रिम थे, उनके पांव धोए,
उनको मेहंदी लगाई, उनको भोजन दिया, अपने घर में रखा। लेट अस प्रोजेक्ट दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट आल्सो। जो आदमी शरारती है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या 3 साल में कमीशन के पास कोई हेट क्राइम की शिकायत नहीं आई है? मैं देखो, देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ, आई वुड से, केस बिटवीन ए पर्सन एंड द अदर पर्सन, बट नॉट बिटवीन ए कम्युनिटी एंड द अदर कम्युनिटी। जैसे केस वर्सेस ए कम्युनिटी वर्सेस अदर कम्युनिटी इज 0। जो केस हैं कि आए हैं हमारे पास, उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लिखा है। जैसे पीलीभीत का केस ही है, ए सिख गर्ल हैज बीन रेप्ड by some criminals, and we have taken up the issue that these people should be arrested. That's not a case between one community and the other community. So ये तो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, एक्शन तो उनके खिलाफ होना ही चाहिए। जो भी आदमी देश का कानून तोड़ता है और किसी के ऊपर हमला करता है, तो उसके ऊपर और भी कोई कमेंट करे, तो ऐसा कोई ना देश में बर्दाश्त किया है, ना करेंगे, ना करना चाहिए। तो उसके खिलाफ तो सभी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो लोग दोज हु वायलेट द लॉ। तो हेट क्राइम इसको नहीं कहेंगे पिछले 3 साल में? देखो, हेट क्राइम बाई इंडिविजुअल आप ऐसे ही कह रहे हैं, आप उसी सवाल को मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि देयर इज नो केस ऑफ क्रिमिनल वायलेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, बट एज फार एज इंडिविजुअल्स आर कंसर्न, वी हैव रिसीव्ड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, बट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, थैंक यू। नॉट इन जी।